हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्राइकॉन एजू हब। हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसके हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन और दूसरा हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम बाकी के दो टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब कुल मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दे रखा था उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जब दो रिएक्टेंट A प्लस बी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, AB। ठीक है, डीकम्पोजिशन में पढ़ा था कि हम जब इस AB को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो A और B में टूट जाता है। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displace a less reactive element from a compound is known as displacement reaction, or displacement reaction are also known as substitution reaction or single displacement reaction। चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट एक ये है और दूसरा है ये। हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट पर अटैक करता है और उसको हटाकर अपनी जगह ले लेता है। मतलब यहाँ पे ए ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है सी से, बी से, तो ये क्या करेगा, ये बी को हटा देगा और बी की जगह आ जाएगा। कुल मिला के ये प्रोडक्ट बनेगा AC प्लस बी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने ले रखा है CuSO4 का एक सॉल्यूशन, जो कि एक ब्लू कलर का होता है। इसमें हमने डाली एक आयरन की नेल ब्लैक कलर की। ठीक है, हमने देखा कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन होता है तो इसमें रखा हुआ जो सॉल्यूशन है वो क्या पड़ जाता है, ग्रीन। ठीक है, और जो हमने आयरन की नेल डाली थी उसका कलर हो जाता है ब्राउन, और इसका सॉल्यूशन होता है ग्रीन, जो कि किसका वो है, FeSO4 का। मतलब अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, जब आयरन CuSO4 से रिएक्ट करता है तो ये कॉपर को, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको हटाकर अपनी जगह ले लेता है। मतलब प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि, अब क्या ज़रूरी ऐसा है कि हर बार हम अगर A और BC को मिलाएं तो हमेशा ये B को हटा देगा? नहीं, ये उसी तरह की बात हो गई जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन है और एक काफ़ी वीक मैन है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं क्या कि वीक मैन स्ट्रॉन्ग मैन को हरा सकता है? नहीं, हम नहीं कह सकते। इसी तरह केमिकल में भी ये होता है कि कुछ केमिकल काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। इनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जैसे मैं आपको एक ऑर्डर लिखता हूँ, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है,
जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद टिन, लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, ये इसके बाद मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जगह कम है, कॉपर, ठीक है, कॉपर के बाद सिल्वर, इसके बाद Au और प्लेटिनम। इस ऑर्डर में जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट है ये हाईली रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। मतलब कि जो एटम ऊपर है वो नीचे वाले एटम को रिप्लेस कर सकता है, न कि अगर हमने मैं इसमें ये वाले एग्जांपल में देखता हूँ, आयरन कहाँ है, आयरन आपका यहाँ, कॉपर कहाँ है, कॉपर आपका यहाँ है। मतलब क्या है, आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, मतलब वो कॉपर को हटा के अपनी जगह ले सकता है। आप देख रहे हैं एग्जांपल में, आयरन कॉपर, आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटाया और उसकी जगह आ गया, क्योंकि वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में कॉपर से ऊपर है, ठीक है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जिंक 2HCl। अब इसमें मैंने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन है और ये जिंक है, हम ऑर्डर देखते हैं क्या है, जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। मतलब कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए वो हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह ले सकता है। तो इसने क्या किया, अपनी जगह ले ली, जिंक ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। इसी तरह हम इसमें देखते हैं जिंक Cu और सल्फेट। अब हमको देखना है कि जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है। अगर जिंक ऊपर है तो ये कॉपर को हटा देगा, अगर जिंक कॉपर से नीचे होगा तो नहीं हटा पाएगा। हम देखते हैं इस ऑर्डर में, जिंक क्या है, ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे है। मतलब कि जिंक जो है वो, जिंक क्या है, ऊपर है रिएक्टिविटी में, और रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये क्या है, लो है। मतलब जिंक की कैपेबिलिटी है कि वो कॉपर को हटाकर अपनी जगह ले सकता है। तो आप देख रहे हैं जिंक कॉपर को हटाया इसने और उसकी जगह आ गया, तो ZnSO4 और कॉपर बन गया। ये तो हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें बेसिकली है क्या, अगर छोटे शब्दों में कहें तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सबसे इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो। फिर अब हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या कर रहा है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में कि जो आयंस होते हैं रिएक्टेंट के वो आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ए वे प्लस है, बी वे माइनस है, सी वे प्लस है, डी वे माइनस है, ठीक है। अगर हम देखें ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, ठीक है, ए प्लस बी माइनस, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम कर लें सी प्लस, एक सेकंड रुक जाते हैं, ए सी बस, ठीक है, ए प्लस बी माइनस, ठीक है, सी माइनस डी प्लस, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ए प्लस और बी माइनस नाम का एक रिएक्टेंट था। मतलब अगर इस रिएक्टेंट को हम तोड़े तो ए प्लस और बी माइनस में है। इसमें क्या होगा, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा था, डी प्लस और सी माइनस नाम से था, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसमें आयन एक्सचेंज होता है, मतलब ए क्या करेगा, सी के साथ रिएक्शन कर लेगा, बी क्या कर लेगा, डी के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो आपका अल्टीमेटली क्या बना, ए सी और बी डी। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं।
ठीक है, एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेरियम BaCl2 Na2SO4। बेरियम पे क्या चार्ज होता है, Ba+2। क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, 2Cl-। ठीक है, इसी तरह सोडियम पे क्या चार्ज होता है, 2Na+। ठीक है, सल्फेट पे कौन सा चार्ज होता है, सल्फेट -2। मैंने बोला है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने अपोजिट आयन को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसमें अपोजिट आयन क्या कौन से हो गए, Ba रिएक्शन करेगा सल्फेट से, Cl- रिएक्शन करेगा इससे, तो क्या बना लेगा, एक तो बना लेगा BaSO4, दूसरा बना लेगा 2NaCl। अब चूंकि BaSO4 एक सॉलिड सॉल्वेंट है जो उसमें घुल नहीं पाएगा उस लिक्विड में, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, NaOH है, Na में क्या चार्ज होता है, प्लस, OH पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। ठीक है, इसी तरह HCl में H पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। मैंने कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो अपोजिट आयन होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि Na कर लेगा रिएक्शन Cl से और OH रिएक्शन कर लेगा H+ से। तो NaCl से रिएक्शन करने के बाद बनाएगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और H+OH- से रिएक्शन करके बनाएगा H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के चार जो मेन टाइप हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। हमने एग्जांपल्स भी देख लिए दोनों के। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा मॉर्निंग में। रेडॉक्स रिएक्शन, अब हमको रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एक तो ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमें समझना पड़ेगा रिडक्शन। हमें क्या समझना पड़ेगा, एक ऑक्सीडेशन समझना पड़ेगा, एक रिडक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। हम एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ लिखेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो ऑक्सीडेशन है वो रिडक्शन है, वो क्यों कहते हैं इसे। तो ऑक्सीडेशन हम क्यों कहते हैं, जब किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। रिडक्शन क्यों कहते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। रिडक्शन क्या कहते हैं, जब हम किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इस बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नाम ही इसलिए पड़ा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन रिड्यूस करना, मतलब कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करना किसी रिएक्टेंट में। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये तो हमने ऑक्सीजन के टर्म में देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कई सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो बेसिकली इसका जो नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पड़ा है वो ऑक्सीजन के टर्म में पड़ा है। हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या ऐड हुआ और क्या रिड्यूस हुआ। जो दूसरी डेफिनेशन कहती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो कहती है रिमूवल। ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, अगर किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को रिमूव किया था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बोल देंगे, रिमूवल ऑफ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
मतलब अगर हमें ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे कि या तो उस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो या उस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर रिडक्शन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे या तो उसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो, मतलब या तो उसमें से ऑक्सीजन का टर्म हट जाए, या हम बोलेंगे उसमें हाइड्रोजन का जो टर्म है वो ऐड हो जाए, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो हमने ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या। अब हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हमने हेडिंग डाला था कि हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और हमने पढ़ा क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमने इसलिए ये पढ़ा क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होगा उसमें ना तो अकेले ये ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन, ये दोनों ही साथ साथ होते हैं। इसलिए जब ये प्रोसेस जब दोनों साथ साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन में ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जब साथ में होते हैं इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने बोला कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उनको हम दो टर्म में डिफाइन करते हैं, या तो ऑक्सीजन के टर्म में या तो हाइड्रोजन के टर्म में। तब हम दोनों के क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये है मैग्नीशियम। ठीक है, हम मैग्नीशियम वाला टर्म और एक देख लेंगे कि मैग्नीशियम जो है प्रोडक्ट में कहाँ बन रहा है, ये है मैग्नीशियम वाला टर्म है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या कोई टर्म लगा हुआ है, नहीं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ कौन सा टर्म आ गया, ऑक्सीजन वाला। तो मैंने जब बोला कि जब ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ गए। दूसरी बात, अब ये लेड ऑक्साइड वाला टर्म यहाँ पे है। ठीक है, लेड ऑक्साइड वाला टर्म यहाँ पे है। यहाँ पे उस टर्म के साथ ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब हमने यहाँ आए तो ऑक्सीजन का टर्म ख़त्म हो गया, मतलब वो हट गया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझ रहे हैं तो यही कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन घट गया तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब हमने दूसरा हमने ये डेफिनेशन में देखा था कि हम हाइड्रोजन के टर्म में भी देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन में, कौन सा रिडक्शन हुआ। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो। ठीक है, अब हम पहले वाले को पकड़ लेते हैं, ये सल्फर है। ठीक है, सल्फर वाले टर्म के साथ क्या लगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम दूसरा सल्फर वाला टर्म खोज लेंगे यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सल्फर के साथ यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, लॉस हो गया हाइड्रोजन का। तो जब मैंने बोला कि जब भी हाइड्रोजन का लॉस हो तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन जब भी हो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा रिएक्टेंट Cl2 है। Cl2 वाला टर्म फिर खोलेंगे, मतलब क्लोरीन वाला टर्म खोलेंगे। यहाँ एक हमें क्लोरीन यहाँ मिल गया कि यहाँ मिल गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन वाले टर्म के साथ हाइड्रोजन नहीं है, केवल क्लोरीन है। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्लोरीन वाले टर्म के साथ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो गया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया और उसमें भेज दिया गया। मतलब हम क्या बोलेंगे, जब भी गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो हम बोलेंगे उस प्रोसेस को रिडक्शन। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, उसी रिएक्शन में एक हो गया रिडक्शन। तो हम इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, हमने सीख लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमें इनमें दो चीज़ और देखनी है इम्पोर्टेंट, दो चीज़ और इम्पोर्टेंट देखनी है
एक तो हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। हमें देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। चलिए इनका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। Oxidizing agent is the substance which experience reduction and receive electron। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। उसे reducing agent is the substance which experience oxidation and donate electron। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में घुसा होगा कुछ। हम इसको आइए हम और डीप में देखते हैं। हमने तो अभी जो ऊपर दो डेफिनेशन पढ़े हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन जो हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं उसको देखेंगे, तब हमको ये समझ में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब भी कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, रिडक्शन हमने देखा इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास 20 रुपये देने के लिए है। ठीक है, तो मैं 20 रुपये कब दे सकता हूँ, जब कोई आदमी मुझसे कोई उधार मांगे चाहे कुछ भी मांगे, तभी तो मैं दे सकता हूँ। अगर कोई पर्सन है ही नहीं तो मैं उसको 20 रुपये कैसे दे सकता हूँ। यही रूल इस पे भी लागू होती है कि अगर जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है तो कोई तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला होगा, उसी को तो हम कर सकते हैं। तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है जिसका रिडक्शन होता है। आइए हम इसमें देखते हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वही उस लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है और हमारा कुछ प्रोडक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि Mg के पास क्या है, 0 चार्ज। यहाँ MgO में क्या है, Mg+2 O-2। मतलब क्या किया, मैग्नीशियम ने जब यहाँ से यहाँ गया तो क्या किया, इसने Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेड के पास कितना चार्ज है, -2। O के पास कितना चार्ज है, +2। O के पास कितना चार्ज है, -2। यहाँ पर लेड के पास कितना चार्ज है, 0। ठीक है, तो जो इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वही जिसका रिडक्शन हो रहा है उसने उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहाँ पे PbO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि इसने क्या किया, एक तो पहले इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरा हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया। इसलिए हम कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो एजेंट आपके ऑक्सीडेशन को करवा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बस इसी का बेसिकली उल्टा। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। एक तो हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और 2
टाइप ऑफ दो रिएक्शन। अब नीचे हम कुछ वो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन और क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर है कॉपर का टर्म 2CuO, कॉपर का टर्म हम यहाँ भी खोजते हैं, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर के साथ क्या लगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन गायब है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया, ओ लॉस हो गया। तो ये क्या है, ये है आपका रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नीचे वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम के टर्म को यहाँ पे देख लिया हमने और यहाँ भी देख लिया। यहाँ मैग्नीशियम के साथ कोई भी टर्म नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, इसके लिए इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। मुझे लगता है अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया। अगर उसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप अपने नीचे कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी डीप में बनाऊंगा। हमने पढ़ लिया ये चारों रिएक्शन। अब इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अब हम चलेंगे उसको सॉल्व करेंगे। हमने दिया था कि ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बताइए, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू मिटा लेंगे, डी की वैल्यू बना लेंगे। अब अपने सीधे प्रोसेस पे जाएंगे। हम क्या करते हैं कि एक तरफ से सारे एटम को लिखते जाते हैं, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो क्या है, सोडियम, फिर क्या है, फास्फोरस, फिर कैल्शियम, फिर क्या है हमारे पास, सोडियम हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम, अब क्लोरीन बचा। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, अब सीधा हम लास्ट में सबसे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। एक कॉलम हम बना लेंगे LHS का, एक कॉलम हम बना लेंगे RHS का, और एक स्टार मार्क्स का कॉलम टिक करने के लिए, ठीक है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितने एटम है, 3, राइट हैंड साइड में 1, मतलब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका 3, मतलब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब फास्फोरस के इधर कितने एटम है, 1, उधर कितने हैं, 2, मतलब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस। अब आ जाते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम का इधर 1 है, इधर 3 है, मतलब अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन इधर 6 है, उधर कितना है, 3 है, मतलब अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तीन दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब 6 और 6 ये दोनों बैलेंस हो गए। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। इधर 8 है, इधर भी 8 है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। एक बार दोनों क्रॉस चेक कर लेंगे। सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम कितना, इधर 6 हो गया, इसको भी 6 कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं। क्रॉस चेक करने का ये फ़ायदा मिला कि हमको पता चल गया कि दोनों साइड कितने कितने आइटम है और ये दोनों बैलेंस भी हैं, 6 हैं। फॉस्फोरस इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। कैल्शियम इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। क्लोरीन इधर भी 6 है और इधर भी 6 और ऑक्सीजन 8 है। मैंने आपसे पूछा था A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया, 2 3 5 1 6 6 12 आंसर है।
और प्लस ये केमिकल, ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अब हमारा सबसे आने वाला लेक्चर सबसे लास्ट होगा, जिसमें हमको बस कोरोजन पढ़ना है और रस्टिंग पढ़ना है, जो कि बेसिकली 10 से 12 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हम इसके जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और हाँ उसके बाद हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।